Good afternoon, student. And this is the revision work. And last chapter, Gopal and Health Affairs, has been finished. Reading, explain, summary, question, answer, all has been finished. And the next chapter, that is very important for your unit second, the essays that made tree bloom. This is the chapter. And this story is about to the message as you sow so shall you reap. जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे. So I read this chapter as well as explain before you. So let's start. At first, this is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. The neighbors are troublesome and the dog dies in a sad death. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected way. ये जो कहानी है एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल की है, बूढ़े कपल की है, एंड देयर पेट डॉग, और उनका एक पेट डॉग पालतू डॉग था उसकी है. द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइड ए सैड डेथ. जो उनके पड़ोसी थे वो बहुत परेशान थे, बहुत इरिटेटेड नेचर के थे. एंड द डॉग डाई इन अ सैड डेथ, और उन्होंने उस कुत्ते को, उनके को दूसरे जो कपल थे उनके, जो उनके पास एक डॉग था, पेट डॉग था, उसको बहुत दुखद अंत मिला उसे. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट हिज मास्टर इन एन अनएक्सपेक्टेड वे. जो गॉड की स्पिरिट थी, आत्मा थी, उसने अपने मास्टर को अनएक्सपेक्टेड वे से उसकी मदद करी. किस तरीके से मदद सपोर्ट करा उसे? नाउ लेट्स रीड दिस चैप्टर. ओके. In the good old days of Demos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. The old dame made it a cushion of blue crab and at mealtime muko, for that by its name would sit on it and snug any cat. The kind people fed the pet with the tidbits of fish from their own chopstick and all the wild rice it wanted. Thus treated the dumb creature loved its protector like a big with a soul. देखें, इन द ओल्ड डेज ऑफ डेमोस कहते हैं 19th सेंचुरी में, जो 19th सेंचुरी में जैपनीज वेल्दी लैंड ओनर होते थे उन्हें. देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, एक बूढ़ा कपल रहता था, जोड़ा रहता था हस्बैंड वाइफ का. हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग, जिनका एक छोटा सा पेट था, डॉग था. हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा ना था. दे लव्ड एज हाउ इट वर अ बेबी, और वो उसे इतना ऐसे प्यार करते थे जैसे वो उनका खुद का बच्चा हो. द ओल्ड डैम मेड इट कुशन फॉर ब्लू क्रैब, उन्होंने उसके लिए कुशन बनाया. कुशन तकिया होती है बैठने के लिए ब्लू क्रैब पे. एंड मील टाइम मूको, और उसे वो क्या बुलाते थे? मूको बुलाते थे. फॉर दैट वाई इट्स नेम, ये उसका नाम था मूको. वुड सिट ऑन द स्नग एज एनी कैट, वो ऐसा बैठा रहता था जैसे मानो कोई बिल्ली बैठी है. द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिडबिट ऑफ फिश, जो काइंड पीपल थे, दयालु लोग थे, वो उसे खिलाते थे, फिश खिलाते थे. ओन चॉपस्टिक, अपनी खुद की चॉपस्टिक थे. बिकॉज माय डियर स्टूडेंट, इट इज़ जैपनीज फॉर, ये जैपनीज स्टोरी है, तो जापान के लोग जो चॉपस्टिक का यूज़ करते हैं, तो वो बता रहे हैं स्टोरी में कि वो अपने डॉग को उसी चॉपस्टिक से खिलाते थे. फिश, वाइल्ड राइस खिलाते थे. एंड इट वांटेड, जो भी वो चाहता था. दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर लाइक अ विद अ शो, इसलिए वो क्रिएचर डम क्रिएचर था, मतलब वो डॉग था, वो अपने प्रोटेक्टर को इतना प्यार करता था, बिल्कुल अपने दिल से प्यार करता था वो. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर went daily with hoe or spade into the field, working hard from morning until 10 to शाम.
as the sun is cold had gone down behind the hill. Every day dog followed him to work, never once harming the white heron with walk in the footstep of the old man to pick up the worms, for the old fellow was patient and kind to everything that had life. A friend tapped up a sad or purpose good food to be a word. द ओल्ड मैन जो कि एक खेती करता था चावल की, went डेली विद हो स्पेड अपने इनटू फील्ड अपने खेतों में जाता था फावड़ा उबड़ा लेके जैसे जो यूज होते हैं खेती में, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अनटिल 10 to शाम, और सुबह से मॉर्निंग टिल इवनिंग सुबह से शाम तक मेहनत करता था। ये 10 to शाम एज द सन इज कॉल्ड, सन को इसमें इंडिकेट करा गया है, एंड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल, और जो पहाड़ियों के पीछे जाया करता था, पीछे से नीचे। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और एवरी डे हर दिन वो डॉग भी उसको फॉलो करता था, काम करता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइल्ड हेरोन दैट वॉक इन द फुट स्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप एनी वर्म, और वो कीड़े उठाने में उसकी हेल्प करता था, कीड़े से इस तरीके से मदद करता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग, और जैसा कि जो ओल्ड फेलो थे, जो काइंड कपल था, वो मीन्स अपने डॉग के लिए ही, उनके डॉग सिर्फ उस डॉग के लिए ही उनके प्रति सिंपैथी नहीं थी, उन्हें एवरी ह्यूमन क्रिएचर, हर कोई जो एनिमल था हर किसी के प्रति उनके पास सिंपैथी थी। एंड ऑफन टर्न अप अ शोर इन पर्पस टू गिव फूड द बर्ड, और इसीलिए वो बर्ड्स मीन पक्षियों को फूड माने दाना डालते थे, भोजन देते थे इस तरीके से। एंड दिस थिंग सो दैट नॉट इवन डॉग ही लव्ड एवरीथिंग, एवरी क्रिएचर। नेक्स्ट पैरा। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, putting his paw against his leg and motioning with his head to some spot behind. The old man at first thought his pet dog was only playing and did not mind it, but the dog kept on whinnying and running to and fro for some minutes. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching, thinking it was possible a worried spoon of foot of fish. The old man stuck his hoe in the earth when a low pile of gold gleamed before him. One day, एक दिन, the dog came running to him. जो एक डॉग मतलब वो डॉग था, वो आया भागते हुए उनकी तरफ दौड़ते हुए। पुटिंग हिज पा अगेंस्ट हिज लैग, पुटिंग हिज पा अपने पैर, पा माने पंजों को, अगेंस्ट हिज लैग उनके पैरों पर कर रहा था, खदड़ रहा था, कहीं जाने का इंडिकेशन दे रहा था। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और सिर को भी रगड़ रहा था उस पर। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थाउट हिज पैट वाज ओनली प्लेइंग, जो बूढ़ा व्यक्ति था सबसे पहले उसने सोचा कि उनका पैट जो है बस केवल खेल रहा है। डिड नॉट माइंड इट, उन्होंने गौर नहीं करा उस पर ज़्यादा। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो सम मिनट, कुछ देर तक इधर उधर घूमता रहा, दौड़ता रहा, एक तरीके से बेचैनी क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग, तब उस आदमी ने, बूढ़े आदमी ने उसको पीछा करा डॉग का। फ्यू यार्ड टू ए प्लेस वेयर ही एनिमल बिगेन लिवली स्क्रैचिंग, थिंकिंग इट वाज पॉसिबल अ वरीड बोन अ फिश, तभी एक जगह जाके वो स्क्रैचिंग करने लगा, वहाँ ज़मीन खोदने लगा। तो उन्होंने सोचा, ओल्ड कपल ने, उसने ओल्ड मैन ने, कि शायद के अंदर कोई हड्डी उड्डी होगी, वरीड गड़ी हुई होगी, मछली होगी, इसलिए ये कर रहा है। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ, तभी उस ओल्ड मैन ने स्टक अपना वो मारे फावड़ा। व्हेन अ लॉट ऑफ फाइल गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम, तभी एक सोने का ढेर उसके सामने जगमगाता प्रतीत हुआ। अ पाइन ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम। ओके, thus in an hour the old couple were made rich. The old soul bought a piece of land, made a feast for their friends,
and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they petted him till they nearby smoothed with him with kindness. thus इस प्रकार in an hour, एक घंटे में द ओल्ड कपल वर मेड रिच, वो ओल्ड कपल रिच हो गया, बिकेम रिच हो गया. द गुड सोल बाउट ए पीस ऑफ लैंड, उन्होंने एक टुकड़ा खरीदा लैंड ज़मीन का. मेड ए फीस्ट फॉर दे फ्रेंड, अपने दोस्तों के लिए फीस्ट रखी, दावत रखी. एंड गेव प्लेंटिफुली टू देयर पुअर नेबर, एंड और उन्हें अपने पड़ोसियों को कुछ दिया भी, जो भी मतलब ज़रूरतमंद था उसे. एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियर बाई स्मूथड विद हिज काइंडनेस, और वो कुत्ते को पैटेड थपथपाते थे क्योंकि जो उन्हीं के सहारे, उन्हीं के बदौलत वो रईस हुए. दे बिकेम रिच एंड वेल्थ वर्दी, एंड दिस इज द सपोर्ट ऑफ द डॉग. इफ द डॉग डज नॉट सपोर्ट हिम दे कैन नेवर रिच. ओके, नेक्स्ट स्टैंजा इज नाउ इन द सेम विलेज there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of cruel pair, would neither eat nor move. अब नाउ इन द सेम विलेज, उसी गांव में एक विक्ड कपल रहता था, पूरा विक्ड कपल, मूर्ख कपल रहता था. एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी रहती थी उसी गांव पे, मतलब वहीं पे रहते थे. नॉट ए बिट ऑफ सेंसिटिव, ना तो वो सेंसिटिव थे, एंड काइंड, ना ही दयालु थे. Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house, और वो हमेशा मारते थे कोई भी जो डॉग था उनके घर से जो गुजरता था उसे लाते मारते थे और फटकारते थे, इस तरीके से भगा देते थे डॉग को वो लोग. हेयरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, सुनकर अपने पड़ोसी के लक के बारे में उन्होंने कहा, बताओ कितना गुड लक है, गुड लकी इन्हें बताओ, डॉग ने इतना पाइल ऑफ गोल्ड दे दिया, सोने का ढेर. They coaxed the dog into their garden. Coax means होता persuaded. They coaxed the dog into the garden में परस्यूट करा बहाने से. And set before him bit of fish, और उसी मतलब उस कुत्ते को, डॉग को बुलाया और उसे मछली दी, लालच दिया, ग्रीड ऑफ है, एंड अदर डेंटीज, और डेंटीज दी. होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, यह उम्मीद करके कि वह उन्हें खजाने पे ले जाएगा, उन्हें भी खजाना वो दिला देगा. What the dog बीइंग एफ्रेड ऑफ क्रूअल पेयर, लेकिन वो डॉग था वो बहुत डर गया था उस क्रूअल पेयर से. वुड नाइदर ईट नॉर मूव, ना उसने कुछ खाया, ना वो इधर उधर हिला, ना कुछ भी उसने नहीं खाया, ना वो हिला. देन दे ड्रैग हिम आउट ऑफ डोर, टेकिंग अ स्पैड विद हो विद देम. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure was beneath. तभी they drag him out of door, वो दरवाजे की तरफ गया. टेकिंग a spade, वो भी स्पेड लेके उसके पीछे पीछे गए. विक्ड कपल. No sooner had the dog got near a pine tree growing the garden, तभी वो डॉग पाइन ट्री के पास पहुंचा गार्डन में. ही बिगेन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड, उसने उस स्क्रैचिंग करना शुरू कर दिया ग्राउंड को. उनके दिमाग में आ गया, लगता है आज ये हमें खजाना दिला ही देगा, खजाने के पास हमें ले जाया जा रहा है, आज हम हो ही जाएंगे रिच. तो वो स्क्रैचिंग करने लगा, वहाँ खोदने लगा. एज इफ़ माइटी ट्रेजर बीनीथ, ऐसा लग रहा था मानो वहाँ खजाना हो. जैसे उसे काइंड कपल को दिलाया वैसी सेम पोजीशन इसके संग करी थी. क्विक वाइफ, जल्दी करो वाइफ, हैंड मी द स्पेड एंड हो, मुझे हेड स्पेड एंड हो दो. क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फेलो, वो मूर्ख लालची वो चिल्ला रहा था, लाओ मुझे फोड़ो तो मैं देखता हूँ इसे. एज ही डांस विद जॉय, खुशी से नाच रहा था, देख रहा था, खुशी से नाच रहा था. देन द कवेटुअस ओल्ड फेलो, कवेटुअस में लालची ग्रीडी ओल्ड फेलो, विद ए स्पेड एंड ओल्ड क्रोन विद अ हो बिगन टू डिग, तेजी से खोदना शुरू कर दिया. व्हाट देयर वाज नथिंग बट ए डेड किटन, वहाँ पे उसे कुछ नहीं मिला बल्कि एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा था.
द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज। इतनी बुरी स्मेल आ रही थी जिससे उसके हाथ से टूल छूट गए, उसने नाक बंद कर ली, अपने उसी हाथों से उसने नाक बंद कर ली। बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी। एंड द फ्यूरियस एट द डॉग, कुत्ते पे, डॉग पे फ्यूरियस होके, गुस्सा होके, द ओल्ड मैन किक एंड बीट हिम टू डेथ, उस बूढ़े आदमी ने उसे किक मारी और उसे मार दिया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाई नियर बाई चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प रो, और उस औरत ने उसका सिर काट दिया उस कुत्ते का हो से, शार्प हो से। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल, तभी एक उसे गड्ढे में गाड़ दिया। एंड हैव द अर्थ ओवर हिज कैरासीज, कैरासीज मीन्स होता है डेड बॉडी, उसके ऊपर ही मैंने ढेर लगा दिया एक तरीके से। ओके, नेक्स्ट आई शैल टीच यू टुमारो।